पटना से हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि तेजस्वी का जन्मदिन है और दूसरे एग्जिट पोल उनके पक्ष में फैसला बिहार चुनाव परिणाम का आने का इशारा कर चुका है। ऐसे में ये जन्मदिन बेहद खास हो जाता है। ऋषिकेश, दीपक देखिए, मैं 10 सर्कुलर रोड हूँ, तेजस्वी यादव के घर के बाहर। राबड़ी देवी का ये आधिकारिक आवास है और वहाँ बाहर देखिए कार्यकर्ताओं का जो एक संयम और शिष्टाचार की अपील जो तेजस्वी यादव ने की थी कल देर शाम ही अपने ट्विटर के माध्यम से कि नतीजे जो भी आए या फिर उनका जन्मदिन हो, उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता एक संयमित बनकर रहें, शिष्टाचार में रहें, अपनी मर्यादाओं में रहें, तो उसका एक रंग दिखा जा रहा है। और इसीलिए देखिए कि यहाँ उस तरीके के ढोल नगाड़े बैंड बाजे नहीं हैं। अब 24 घंटे से भी कम का वक्त रह गया है जब चुनावी नतीजे आने हैं, लेकिन उनके जन्मदिन को लेकर के उनके चाहने वाले उनके आवास के बाहर हैं। आप तेजस्वी से मिलने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलने आए हैं। जन्मदिन का? हाँ, जन्मदिन का हम लोग विश करने के लिए आए हैं स्पेशली। और चूँकि हम लोग भी युवा वर्ग के हैं और तेजस्वी भी युवा वर्ग के ही नेता हैं, तो हम लोग इस पर्पज से ही आए हैं कि हमारा जो युवाओं का हम लोग का जो सोच है और डेफिनेटली उनका भी सोच है और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। और ये जन्मदिन उनका खास रहने वाला है क्योंकि बिल्कुल खास रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अच्छा, एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे सही हैं या जिस तरीके से आज तक तो सही रहा है सर, कभी गलत नहीं रहा है। आप ही लोग के माध्यम से हम लोग भी हमेशा सुनते हैं और परिणाम जो होता है पता चल जाता है पहले भी, और उससे ज़्यादा आएगा। जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उससे ज़्यादा आएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आएगा। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक युवा का नेता है और यूथ का विज़न लेके चले हैं। पहला बार ये चुनाव जातिगत मुद्दों पे चुनाव नहीं हुआ, ये पहला चुनाव हुआ जो रोजगार के मुद्दे पे चुनाव हुआ। और जहाँ तक नौकरी की बात है, किसी भी युवा स्टूडेंट को चाहिए जॉब का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। पलायन सबसे ज़्यादा हमारे बिहार से ही होता है। ऑलमोस्ट हर स्टेट में हमारे यहाँ के लोग काम करते हैं और उनके इकोनॉमी को मजबूत करते हैं। अगर हमारा बिहार में जॉब मिले और बिहार के लिए अगर तेजस्वी जी काम करें तो इससे खुशी की बात और हम बिहारियों के लिए क्या होगी। और युवा के नेता ही नहीं, सभी के नेता हैं वो। देखिए दीपक, ये तस्वीर है यहाँ पे लोगों का, ये कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। आइए भाई साहब, इधर आइए। जन्मदिन की बधाई देने आए हैं आप? जी सर, मैं राजद का अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अब मैं पटना का रहने वाला हूं और मैं आया हूं मॉर्निंग में 10 बजे करीब आया हूं और तेजस्वी सर को शुभकामनाएं देने आया हूं, उनको बुके भेंट करने आया हूं। कब मिलेंगे तेजस्वी? अब जब मिल जाए, शाम तक मिलेंगे, रात तक मिलेंगे, मैं यहीं रहूँगा जी। ये जो एग्जिट पोल के चुनावी नतीजे हैं, कार्यकर्ताओं का भावना होता है, कार्यकर्ता बहुत भावुक होते हैं। मेरी भी भावनाएं थी, मेरी भावनाएं उमड़ पड़ी, मैं घर में रह नहीं पाया, मैं बैठ करने के लिए चला। अच्छा, तो मुख्यमंत्री तो इस बार हो रहे हैं, रोक कह रहे हैं आप? ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के, कार्यकर्ता का खुशी है, चाहत है, प्यार है जो उमड़ रहा आंसुओं के सैलाब में। मुख्यमंत्री बनेंगे? एकदम बिल्कुल बनेंगे। बिहार की गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं का आशीर्वाद तेजस्वी सर को, उनकी दुआ तेजस्वी सर के साथ है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत से। दीपक देखिए, ये तस्वीर है आपको अलग अलग देखिए कि यहाँ पे जगह पे लोग हैं जो मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो अनुशासित और संयम में रहने की बात है, लोग खुशी में हैं, रो रहे भी रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके आंसू खुशी के आंसू हैं। आप लोग कहाँ से आए थे? मैं यहीं बिहार स्टेट से आया हूँ, बिहार स्टेट का हूँ। हमने पास किया REC कालीकट केरला से। तो आप क्या पूछना चाहते हैं? मुझे पूछ रहे थे कि आज जन्मदिन है तेजस्वी जी का और एग्जिट पोल के नतीजे भी इनके पक्ष में हैं। पोल के जो नतीजे मेरे पक्ष में आए हैं, हम लोग के पक्ष में आए हैं, वो 100% सही है। 180 सीट से हम लोग जीतने जा रहे हैं और ये बिहार के यंग CM बनने जा रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। कल तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कल तो रिजल्ट आ ही जाएगा। आप लोग भी जान ही रहे हैं, आप लोग भी एग्जैक्ट पोल लिया हुआ सबों से, लेकिन ये हम लोग 180 सीट से जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी बाबू
बिहार के यंग जो हैं चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। बिहार के इतिहास में पहला हिस्ट्री होगा होने जा रहा है कि सबसे पहले युवा इंडिया के मुख्यमंत्री हिस्ट्री बनने जा में, बिहार के नहीं, इंडिया में सबसे यंग चीफ मिनिस्टर तेजस्वी प्रसाद होंगे। युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। युवाओं को बहुत उनसे आशा अपेक्षा है। इन्होंने जो वादा किया है वो अपने वादा पर पूरा करेंगे। इन्होंने कहा कि 10 करोड़ को 10 लाख को मैंने नौकरी दूंगा, वो श्योर 10 लाख को फर्स्ट कैबिनेट में वो साइन करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो तेजस्वी जी ने इस बार का इलेक्शन जो जिस मुद्दे पर लड़ा, आने वाला समय में जो भी स्टेट में चुनाव होने जा रहा है, लगभग यही मुद्दा होने जा रहा है पूरे भारत में। आने वाले प्रधानमंत्री इलेक्शन में भी यही मुद्दा छाया रहेगा। एक सवाल सर, चूंकि आप तो लालू जी के साथ भी काम किए हैं, लालू जी आज होते अगर इस मौके पर तो किस तरीके का माहौल होता? पूरे बिहार के सारे लोग खुशी से झूम उठते हैं। पूरे बिहार की जनता खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन गार्जियन और हमारे यंग जो हमारे तेजस्वी यादव बिहार नहीं देश में इतिहास रचने जा रहे हैं। माननीय तेजस्वी यादव 31 वर्ष की उम्र में जो इतिहास रचेगा, एक गिनीज बुक में नाम लिखाएगा और बिहार का रोशन करेगा। और बिहार के बेरोजगार यूथ को 10 लाख के जो नौकरी वादा किए पक्का वो काम करेंगे। ये मोदी जी नहीं है कि झूठ बोलेंगे, हकीकत जहां तक आता 10 लाख कहां से दीजिएगा? 4.5 लाख तो वैकेंसी खाली है, 5.5 लाख क्रिएट होगा, सारा पूरा करेंगे, विश्वास दिलाते हैं। और एक इतिहास रचा जाएगा पूरे देश में। ये यंग जनरेशन का 31 वर्ष के उम्र का युवा मुख्यमंत्री बनेंगे और सारे लोग टकटकी नजर से देख रहे हैं। दीपक देखिए, 31 साल की उम्र में सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का सपना है। 24 घंटे का भी कम वक्त रह गया है। जब 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी 10 तारीख को, और उसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि एग्जिट पोल और जो मतगणना के पोल है वो एक तरफा है, किस तरीके से हैं, या फिर नज़दीक मुकाबला है। ऐसे बहुत, लेकिन लोग कॉन्फिडेंट हैं, उनके कार्यकर्ता कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन जब लालू प्रसाद यादव इस वक्त अपने घर पे होते तो ये नज़ारा कुछ और होता। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे होते, काफ़ी भीड़ होता, रेला होता नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। लेकिन तेजस्वी यादव वो तो वैसे भी होता है, लेकिन हमने पहले ही देखा है कि आरजेडी की भी ओर से और तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके यह आग्रह किया है कि संक्रमण के मद्देनजर लोग उनसे व्यक्तिगत मिलकर शुभकामना देने से परहेज करें, अपने घरों में शांति और संयम के साथ रहें। चुनाव परिणाम आने वाले हैं, तो ऐसे में राजद की छवि भी एक जो नई गढ़ने की कोशिश है तेजस्वी यादव की ओर से, विपक्ष का जो आरोप रहता है उसके बाद एक नई छवि गढ़ने की कोशिश है, और वो शायद आज के दिन से ही शुरू हो रही है। जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि देखिए इस तरीके के नज़ारे कम होते हैं, लेकिन जितने भी कार्यकर्ताओं से आप बात करिए, एक भी कार्यकर्ता है वो बिल्कुल एरोगेंट वाली भाषा में नहीं है, कोई जश्न की खुमारी में नहीं है, कोई उस तरीके का अनुशासन नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है। और देखिए जितने भी कार्यकर्ताओं से हम लोग बात कर रहे हैं, सब लोग सिर्फ कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने जो रोजगार का वादा किया है, जो शिक्षा का वादा किया है, जो सिंचाई का वादा किया है, उसको वो पूरा करेंगे। बीजेपी के सरकारों जैसा वो गफलत बिहार की जनता को नहीं देंगे और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके का दावा है उनके। बिल्कुल, तेजस्वी के जीवन का एक नया साल आज से शुरू होने वाला है, और ये नया साल क्या बदलाव लेकर आता है तेजस्वी यादव के जीवन में, क्या बदलाव लेकर आता है, जो तेजस्वी यादव कोशिश कर रहे हैं पार्टी की छवि को लेकर, पार्टी पर लोगों का भरोसा और बढ़े इस कोशिश में, तो ये नया साल कितना उम्मीदों से भरा होगा, कितनी जिम्मेदारियों से भरा होगा तेजस्वी यादव के लिए, ये देखना दिलचस्प है। फिलहाल तेजस्वी यादव को सभी जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं, हमारी ओर से भी उन्हें शुभकामनाएं। ऋषिकेश, आप मौके पर बने रहें, आगे फिर आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ताजा तस्वीरों के लिए और ताजा जानकारियों के लिए।